हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु शेखर आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैडनेस ऑफ मैथ पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बेसिक आइडियाज ऑफ सेट। बेसिक आइडियाज मतलब क्या है, हम थोड़ा बहुत जानेंगे सेट क्या है, सेट को हम कहाँ पर यूज करते हैं, सेट किसको बोलते हैं, क्यों यूज करते हैं सेट को, और सेट को कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या रूल फॉलो करेंगे जो सेट को लिखने के लिए, ये सारी बात हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक क्या है? बेसिक आइडियाज ऑफ सेट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सेट क्या है पहले जानते हैं। सेट क्या है? सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेराइटी टाइप्स ऑफ आइटम। सेट क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेराइटी टाइप्स ऑफ आइटम्स को हम कलेक्टिवली बोलेंगे सेट। ठीक है, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में होता है कि हम बोलते हैं सेट ऑफ यूटेंसिल्स। सेट ऑफ यूटेंसिल्स का मतलब क्या है? देखो, हम रसोई घर में जैसे कि एक यूटेंसिल के स्थान पर बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे करके बाउल और प्लेट, स्पून्स, ऐसे करके बहुत सारे यूटेंसिल्स से होते हैं। हम उनको कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ यूटेंसिल्स। मतलब हम जब बोल देंगे कि द सेट ऑफ यूटेंसिल्स, उसका मतलब क्या निकलेगा कि यूटेंसिल का सेट के अंदर क्या क्या जा रहा है? बाउल जा रहा है, प्लेट जा रहा है, स्पून जा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे जो यूटेंसिल का वेराइटी जो यूटेंसिल होते हैं वो जाएंगे उस सेट के अंदर। हम ये सारे बात ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ यूटेंसिल्स। बहुत सिंपल है ना। हम सेट क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता है? अभी पता चल गया है ना हम सेट क्यों यूज कर रहे हैं। सेट को क्यों यूज कर रहे हैं कि सेट को हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे आइटम्स को, बहुत सारे आइटम्स को एक एक बार ना बोलकर, एक एक बार ना लिखकर हम एक जगह में एक सेट बना के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल है, मैं आपको बोलूंगा कि अब जाओ बुक स्टोर से क्लास 8 का सभी बुक ले आओ। आप वहां पर जाके बोलोगे क्या कि मैं जाऊँ, मुझे क्लास 8 का इंग्लिश दे दो, ओडिया दे दो, मैथ दे दो, संस्कृत दे दो, हिंदी दे दो, ऐसे करके सभी बुक्स का नाम आप बोलोगे कि मुझे ये दे दो। आपको क्लास 8 का हर बुक चाहिए, बट वहां पर आप जाकर क्या बोल रहे हो कि एक एक करके सभी को, सभी का नाम को बोलकर सामान लेकर आ रहे हो, मतलब बुक्स लेकर बुक स्टोर से आ रहे हो। और एक स्टूडेंट को मैं भेजा कि तुम जाओ और बोलो कि एक क्लास 8 का बुक सेट दे दो, क्लास 8 का बुक सेट, एनसीईआरटी बुक सेट दे दो। और वो गया बुक स्टोर में, बोला कि मुझे एक क्लास 8 सेट, मैंने क्लास 8 बुक चाहिए, क्लास 8 का एक सेट ऑफ बुक्स चाहिए। ये सिंपल बोल दिया कि मुझे एक सेट दे दो क्लास 8 बुक्स का। ठीक है, वो जाके बोल दिया। उसके बाद और कुछ नहीं बोला। बुक स्टोर क्या किया, सभी जो सेट होता है वो जितना भी बुक्स है क्लास 8 का वो सारा दे दिया। एक जाकर मुझे, एक जाकर क्या बोला कि मुझे मैथ दे दो। सेकंड में क्या दे दो, ये ए आदमी, ये जो ए स्टूडेंट ए है, वो क्या बोला कि मैथ दे दो, इंग्लिश दे दो, संस्कृत दे दो, उड़िया दे दो, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। स्टूडेंट ए क्या बोल रहा है बुक स्टोर में जाकर, ये सारी बुक एक एक करके उसका नाम बोला और ये दे दो क्लास 8 का, क्लास 8 का दे दो। और स्टूडेंट बी जब गया वो क्या बोला कि अरे भाई मुझे क्या दे दो, क्लास 8 का एक बुक सेट दे दो। ये बोल दिया। क्या बोला? प्लीज गिव मी ए सेट ऑफ क्लास 8 बुक्स, बुक्स। ठीक है, स्टूडेंट बी ये बोल रहा है, स्टूडेंट ए ये बोल रहा है। ठीक है, बट कौन सा सिंपल है, इतना बोलना या सिर्फ इतना बोलना? सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ये जो स्टूडेंट बी है वो ये बोला, तो बुक स्टोर को क्या समझ में आ गया कि उसको ये सारे बुक्स चाहिए। वो क्या क्या, ये सारे बुक्स उसको दे दिया। तो हम जब सेट को यूज कर रहे हैं, ये जो सेट लैंग्वेज, जो सेट वर्ड है यहाँ पर यूज कर दे, इसीलिए तो ये आसान हो गया।
सेट को हम कहाँ पर यूज करते हैं ये पता चल गया। सेट को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो जितना भी यूज है, जितना भी हम जो बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे नाम बोलना पड़ा है, यहाँ पर एक वर्ड बोल दिया कि सेट, सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 8। सिंपल है, वो दे दिया सारे बुक्स, ये सारे, उसको बोलना नहीं पड़ा। ठीक है, हम सेट को क्यों यूज कर रहे हैं ये समझ में आ गया। उसके बाद चलो चलते हैं हम के नोट के अंदर। नोट में कुछ पॉइंट है सेट के बारे में, बहुत सारे डिस्कशन करते हैं। पहले देखो, सेट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हूं, क्या है। सेट थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम जो सेट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सेट थ्योरी क्या है। Set theory is the branch of mathematics that deals with the study of set and their properties. सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट है क्या, सेट कहाँ यूज होता है, सेट को हम क्यों यूज करते हैं, सेट का इंपोर्टेंस क्या है, ये सारे बात इस टॉपिक के अंदर करूंगा। और क्या जाएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब सेट क्या क्या रूल फॉलो करेगा, सेट में हम एडिशन कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये सारे बात हम देखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज के पार्ट में। ठीक है, सेट क्या है आपको समझ में आ गया। Set theory is a branch of mathematics that deals with the set and their properties. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ये एक शानदार मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये जो जॉर्ज कैंटर है बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे। लगभग 10 से 15 साल काम करके ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट को मैथमेटिक्स में लाए थे। ये सेट के ऊपर काम कर रहे थे, वही उसी दौरान वो 10 से 15 साल उनको लग गया एक वर्ड को मैथ में एडमिट करने के लिए। वो वर्ड क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो इनफाइनाइट वर्ड है वो बहुत मतलब क्रिटिकल था। जो पहले का सिचुएशन जब ये जो इनफाइनाइट का बारे में जॉर्ज कैंटर ने उनका स्टेटमेंट नहीं दिए थे, उनसे पहले बहुत क्रिटिकल था इनफाइनाइट को समझने के लिए। ठीक है, ये बहुत एक उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ये जो इनफाइनाइट वर्ड है उन जो उसको डेवलप किए कौन, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर ने ये जो इनफाइनाइट वर्ड को डेवलप किए थे। और सेट थ्योरी हैज कम टू प्ले द रोल ऑफ ए फंडामेंटल थ्योरी इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या है, जिसके हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। फंडामेंटल क्या है, बहुत जो सिंपल, जो बहुत नीचे से जाता है, नीचे से बहुत नीचे वाला आपको बहुत फंडामेंटल वो क्लियर नहीं है। ये सेट क्या है, जो फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा है। फंडामेंटल मतलब सभी जगहों पर आपको चाहिए वो सेट। सेट आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको पता है, सेट क्लास 8 से, ये जो सेट है ना क्लास 8 से शुरू होकर, क्लास 8 से शुरू होकर अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी सेट है। जहां पर भी आपको मैथ का एक टॉपिक, मैथ का एक सब्जेक्ट मिलेगा, वहां पर एक सेट का चैप्टर मिलेगा। दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये सेट क्लास 8 से शुरू होकर पीजी लेवल तक भी नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेट थ्योरी यूज्ड इन वेरियस एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, और यहाँ पर भी और एक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये आपको मिलेगा +2 लेवल पर। +2 लेवल पर प्रोबेबिलिटी में आगे डिस्कशन करूंगा। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर कुछ भी नहीं है। ये सेट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी के अंदर सेट ही है और कुछ भी नहीं है। सारे सेट का जो कंसेप्ट है वो यूज हुआ है प्रोबेबिलिटी में, कुछ एक्स्ट्रा होता है, नहीं तो सेट का सारे कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में आपको मिल जाएगा। अब सेट कंप्लीट कर लो मेरी वीडियो से, फर्स्ट से लास्ट तक देख कर। जितना भी वीडियो में डालूंगा सेट चैप्टर के ऊपर वो आप एक बार कंप्लीट कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सेट को आप पहले आपको सेट समझना पड़ेगा। ठीक है, सेट थ्योरी कहाँ कहाँ यूज होता है, अलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे फील्ड पर सेट थ्योरी, जो सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो अलजेब्रा है, एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, ये सारे ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मिलेगा। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जो अगले टाइम आएगा मैं यहाँ पर अलजेब्रा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, एनालिसिस को भी वीडियो बनाऊंगा, टोपोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जॉर्ज कैंटर ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट इनफाइनाइट। मैं आपको तो यहाँ पर समझा दिया कि इनफाइनाइट को कौन डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ, जैसे करके रियल लाइफ एग्जांपल्स मतलब द सेट ऑफ बुक्स, और एक होता है द सेट ऑफ वेराइटी कलर्स ऑफ पेन, ठीक है। बहुत बहुत सारे कलर जैसे कि रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, ऐसे करके बहुत सारे पेन का जो कलर डिफरेंट कलर का पेन होता है उनको आप कलेक्टिवली एक सेट बोल सकते हैं। द सेट ऑफ यूटेंसिल्स, ये भी एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए सेट। यहाँ पर दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जिसका कोई मतलब निकलता हो, मतलब दे हैव ए परफेक्ट मीनिंग, जिसका एक मतलब निकलता हो, मतलब जिसका एक एक्चुअल मीनिंग होता हो, उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। एक सेट किसको बोलेंगे, कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा, मैं बोल रहा था कि पहले आपको बोल रहा था कि वेराइटी टाइप्स ऑफ आइटम्स, वेराइटी आइटम्स, उसको एक हम सेट बोलेंगे। कलेक्शन किसका, वेराइटी टाइप्स ऑफ आइटम। और यहाँ पर और एक रूल लग गया क्या, ये जो वेराइटी आइटम्स है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, मतलब उसका कोई अच्छा अच्छा नहीं, उसका कोई एक्चुअल मतलब निकलता हो, उसका कोई मीनिंग हो, एक ही मीनिंग हो, उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग होना चाहिए। हम एक सेट के अंदर नहीं बोल सकते कि रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ऐसे करके एक सेट नहीं बना सकते। हम एक ही बार यूज करेंगे, रेड पेन एक बार रह गया, उसके बाद ब्लू आएगा, उसके बाद ग्रीन पेन आएगा, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं और उसको सेट बोल सकते हैं। हम ऐसे सेट नहीं बोल सकते, रेड पेन, उसके बाद और एक लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे रेड पेन, उसके बाद लिखेंगे ग्रीन पेन, इससे करके हम लिखकर एक सेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब ये एक दूसरे से, ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो एक दूसरे से नहीं मिलता होगा, मतलब ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। रेड पेन एक बार है तो और एक बार नहीं रह सकता सेट के अंदर, उसको हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, व्हाट नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको नेचुरल नंबर क्या पता है, देखो मैं ओवरऑली बता देता हूँ। मैं अगले जो आपके ये जो लास्ट स्लाइड आएगा, लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो स्लाइड आएगा, मैं डिफरेंट सिंबल्स मैंने व्हिच हैव टू यूज्ड इन सेट, मैं वहां पर बताऊंगा कि एन क्या है। एन होता है नेचुरल नंबर को हम डिनोट करने के लिए, एन को रिप्रेजेंट करते हैं, एन को लिखते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए, मैं वहां पर बताऊंगा। यहाँ पर ओवरऑली बता देता हूँ नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, जिस नंबर को हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम काउंटिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं, जो भी नंबर हम काउंट कर रहे हैं, जो काउंट में इस्तेमाल करते हैं, वो देर आर टू स्टूडेंट्स, देर आर 5 स्टूडेंट्स, ये जो 2 5 ऐसे करके जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं काउंटिंग के लिए, उनको बोलेंगे नेचुरल नंबर। हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं, ऐसे करके 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाता है। इन्फिनिट मतलब दो, हमको पता नहीं है कहाँ तक नेचुरल नंबर जाता है, उसका लास्ट नहीं है, क्योंकि हम जो भी नंबर बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि 10 लास्ट नेचुरल नंबर है, नहीं, 10 से 1 काट करके 11, ये भी हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, वो एक से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाता है, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। वो क्या बोल रहा है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक सेट होगा, कौन होगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, और लेस देन भी 20 भी होगा। यहाँ पर तीन कंडीशन लग गया, एक तो है ऑड भी होगा, सेकंड क्या है, नेचुरल नंबर भी होगा, थर्ड कंडीशन क्या है,
लेस देन 20 भी होगा, ये सिंबल को बोलते हैं लेस देन। ठीक है, लेस देन 20 भी होगा। पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर क्या है, उसको लिख देते हैं, उसके बाद ऑड निकालेंगे, उसके बाद लेस देन 20 निकालेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफिनिटी तक जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर लिख लेते हैं, यहाँ से ऑड नंबर को निकाल लेते हैं। ऑड नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता होगा, जो नंबर नहीं, जो इंटीजर। मैं आपको बाद में अपने कल से मैं डालूंगा जो वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, वहां पर मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करके बताऊंगा इविन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। वो जो इविन नंबर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इविन नंबर क्या है, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, दैट्स नॉट द एक्चुअली डेफिनेशन। ठीक है, मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर बताऊंगा कि वो क्यों एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आपको तो पता है इवन नंबर कौन है, जिसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको चीज बताता हूँ, 2.2 ये इविन है या ऑड है? बहुत सारे लोग बोलेंगे ये इविन है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या ये एक इविन है। क्यों? क्योंकि हम 2.2 से जब 2.2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1.1 आता है, मतलब सक्सेसफुली 2 डिवाइड कर रहा है ये नंबर को, इसलिए ये एक इविन नंबर है। नहीं, वो ये फुल्ली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर बताऊंगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट है वो गलती कर रहे हैं कि जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जो नंबर डिवाइड होता होगा 2 से, वो इवन नंबर है। नहीं, ये गलत है। जो नंबर नहीं, जो इंटीजर डिवाइड कर रहा होगा, जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द इंटीजर which is divisible by 2 is called as a even number। जो इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। जैसे कि 2.2 ये एक इंटीजर है क्या? नहीं है। मैं जब बताऊंगा कि इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड सेट से, मैं वहां पर बताऊंगा जेड। जेड क्या है? इंटीजर सेट है। इंटीजर के अंदर कौन कौन जाता है? सब नेचुरल नंबर जाता है, जीरो भी जाता है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी जाता है, उनको बोलेंगे इंटीजर। ये इस नंबर को इवन होने के लिए इसको पहले इंटीजर होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा तो उसको इवन नंबर बोलेंगे। ये सब बात मैं वहां पर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20। ऑड मीन्स जो नंबर, जो इंटीजर नंबर नहीं, जो इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं कर रहा होगा उसको बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे कि यहाँ से हम ऑड नंबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से हम ऑड नंबर निकालेंगे। मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके इनफिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर ये है। हम यहाँ से किसको निकालेंगे, ऑड नंबर को निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, नेचुरल नंबर लिख लिए। उसके बाद हम ऑड नंबर को निकालेंगे। ऑड क्या क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे करके इनफिनिट तक जाता है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर ये हो गया। ये कंडीशन हमारा काम खत्म इस कंडीशन से। यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या है, लेस देन 20 होना चाहिए, मतलब 20 से छोटा होना चाहिए। 20 के बराबर नहीं होगा, 20 से छोटा होगा। 20 से छोटा मतलब 19 तक जाएगा, 20 तो नहीं जाएगा। ठीक है, 19 तक जाएगा, मतलब हम सेट के अंदर किसको रखेंगे, 1 से शुरू होकर 19 तक हम रखेंगे। ये सारी ऑब्जेक्ट, ये जो सारी एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोल रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो एलिमेंट है उनको हम इस सेट के अंदर रखेंगे। ये क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, मतलब 1 से शुरू होगा और 19 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल क्या है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो ये पहले से ही डिफाइंड है, रिवर्स। हमारे इंडिया में कितने रिवर है, उनका नाम क्या है, उनका लेंथ क्या है,
ये सारे बात हम पहले से ही हिस्ट्री में डिफाइन कर चुके हैं, मतलब हमारा हिस्ट्री में ये पहले से ही डिफाइंड है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसको एक सेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है कि जो जो वेल डिफाइंड होगा, अनडिस्टिंक्ट होगा, उसको हम सेट बोलेंगे। ये वेल डिफाइंड है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब हमको समझ में आता है वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, ए से लेकर जेड तक, वहां से हम निकालेंगे किसको, वावल। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो इंग्लिश अल्फाबेट लेना पड़ेगा, उनसे हमको जो इंग्लिश अल्फाबेट से हमको क्या निकालना पड़ेगा, वावल्स, जो वावल लेटर है। वावल लेटर मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच है वावल लेटर, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको एक सेट बोल सकते हैं। फोर्थ में क्या आता है, प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या है, देखो ओवरऑल बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, ये सारे बात मैं डिटेल्स में करूंगा जब नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये प्राइम नंबर क्या है, प्राइम मीन्स जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, दो से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होना चाहिए एक नंबर को प्राइम होने में। ठीक है, जैसे करके दो फैक्टर्स, मतलब जो उस नंबर को, इसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसको कौन 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 नंबर डिवाइड करता है, इसको कौन डिवाइड करेगा, एक डिवाइड करेगा, और कौन डिवाइड करेगा, दो डिवाइड करेगा, और कोई नंबर है क्या, नहीं, तो इसको हम प्राइम बोल सकते हैं। प्राइम का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक नंबर का, इसको या हम प्राइम बोलेंगे कब बोलेंगे, जब एग्जैक्टली टू फैक्टर होगा इसका। ठीक है, द नंबर whose have only two factors is known as a prime number। और एक एग्जांपल थ्री, उसको भी हम प्राइम बोलेंगे, क्योंकि थ्री को वन डिवाइड करता है, और थ्री खुद डिवाइड करता है, और कोई डिवाइड नहीं करता है, इसलिए थ्री को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। फोर, इसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्या, चलो उसका फैक्टर निकाल दें। एक डिवाइड कर रहा है चार को, दो भी डिवाइड कर रहा है चार को, और चार खुद उसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर फैक्टर कितना निकला, तीन फैक्टर। प्राइम का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो जो एलिमेंट, जो नंबर है, उसको हम प्राइम कब बोलेंगे, जब एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जब एक नंबर को हम प्राइम बोलेंगे कब बोलेंगे, जब इट हैव ओनली टू फैक्टर्स, जब एक नंबर का दो ही फैक्टर होगा उसको हम प्राइम बोलेंगे। यहाँ पर तीन फैक्टर है, इसको हम प्राइम नहीं बोल सकते, ऐसे करके पांच भी ले सकते हैं, उसको बोलेंगे प्राइम, क्योंकि पांच को सिर्फ एक डिवाइड करता है और पांच डिवाइड करता है, इसलिए पांच भी प्राइम में। यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन में कंडीशन है, प्राइम नंबर होगा और लेस देन 10 होगा, दो कंडीशन है। पहले हम प्राइम नंबर क्या समझ में आ गया, प्राइम नंबर क्या है, दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, ऐसे करके प्राइम नंबर आता है, क्योंकि इनका सिर्फ दो ही फैक्टर निकलेगा। टेस्ट कर लेना, आप खुद से टेस्ट कर लेना, ये जो सात है, 11 है, 13 है, इसका दो ही फैक्टर निकलेगा। ठीक है, और लेस देन 10 होना चाहिए, सेकंड कंडीशन बोल रहा है लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा कौन 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 नंबर है, दो है, तीन है, पांच है और सात है, ये चारों को हम इस सेट के अंदर रख सकते हैं, ये सेट वेल डिफाइंड है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, फिफ्थ एग्जांपल, द स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर स्कूल। जैसे करके मैं पर्टिकुलर क्लास का एक सेट बनाया था, पर्टिकुलर क्लास में कौन सी बुक जाता है, ऐसे करके एक सेट बनाया था, वहां पर पर्टिकुलर क्लास दे दिया, पर्टिकुलर स्कूल दे दिया, और स्टूडेंट, मतलब हम पर्टिकुलर क्लास का एक जो पर्टिकुलर क्लास है उसका सारे स्टूडेंट का नाम को एक सेट बना सकते हैं, और पर्टिकुलर स्कूल का सारे जो स्टूडेंट है उनका भी एक नाम को लेकर सेट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर क्लास मतलब आपको दे दिया होगा कि क्लास 8 का, उस स्कूल का क्लास 8 का स्टूडेंट का नाम को एक सेट बनाओ, अब बना सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड है, पर्टिकुलर क्लास आपको क्लास दे दिया या तो स्कूल दे दिया, अब बना सकते हैं, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सारे को हम सेट बोल सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सा कौन सा थिंग्स को हम सेट नहीं बोल सकते, मतलब नॉट ए सेट, किसको हम सेट नहीं बोल सकते। देखो नोट क्या बोल रहा है, किसको हम सेट नहीं बोल सकते, इफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड देन इट कैन नॉट बी ए सेट। और यहां पर भी हम लिख सकते हैं, इफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड और नॉट
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, नॉट डिफरेंट, उसको हम सेट नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद समझ में आएगा। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड को मैं बाद में समझाऊंगा। नॉट वेल डिफाइंड पहले समझाता हूँ। नॉट डिस्टिंक्ट को हम कैसे सेट नहीं बोल सकते। एक सेट के अंदर हम ये डाल दे, इसको हम सेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए सेट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, अलग होगा तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। यहाँ पर अलग नहीं है, इसको हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो सेट के डेफिनेशन से पता चल रहा होगा। और वहां पर आता है नॉट वेल डिफाइंड। देखो नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। एक स्कूल में राम एक स्टूडेंट है, श्याम एक स्टूडेंट है, गोपाल एक स्टूडेंट है। तीन स्टूडेंट एक स्कूल में है। ठीक है, एक क्लास में तीन स्टूडेंट को हम लेते हैं, तीन स्टूडेंट को, राम श्याम और गोपाल। वहां पर टीचर ए, एक टीचर को कंसिडर करते हैं, टीचर ए। ठीक है, टीचर ए क्या बोल रहे हैं कि राम हिस्ट्री में अच्छा क्या है, हिस्ट्री में राम अच्छा क्या है, अच्छा मार्क लाया है, इसलिए राम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। राम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर टीचर बी और एक टीचर है, वो बोल रहे हैं कि श्याम इंग्लिश में अच्छा क्या है, इसलिए श्याम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और टीचर सी ये क्या बोल रहे हैं कि गोपाल एक अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि गोपाल अच्छा क्या है कहां पर, जियोग्राफी में। जियोग्राफी में गोपाल अच्छा क्या है, मतलब गोपाल स्कोर गुड मार्क इन जियोग्राफी। सो दैट टीचर सी सेड दैट कि गोपाल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पर जो ब्रिलियंट वर्ड है, जो ब्रिलियंट वर्ड है, उसका कितना मतलब निकला। एक तो टीचर ए के लिए मतलब निकला, क्योंकि टीचर ए बोले कि राम इज ब्रिलियंट। और एक तो टीचर बी के लिए निकला, क्योंकि टीचर बी बोल रहे हैं कि श्याम इज गुड, श्याम इज ब्रिलियंट। और टीचर सी के लिए और एक निकला, क्योंकि सी, जो टीचर सी है वो बोल रहे हैं कि गोपाल इज ब्रिलियंट। यहाँ पर ब्रिलियंट का कितना मतलब निकला, तीन मतलब निकला। यहाँ पर तीन स्टूडेंट प्रेजेंट है, इसलिए तीन मतलब निकला। यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो और ज्यादा मतलब निकला होगा। यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं है, मतलब हम ब्रिलियंट का एक ही मतलब नहीं निकल रहा है, ब्रिलियंट का बहुत सारे मतलब निकल रहा है, उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे, वेल डिफाइन नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम सेट नहीं बोल सकते। और एक भी बात बोल सकते हैं, ब्रिलियंट जो है ये एक एडजेक्टिव है। और जिसको जहां पर एडजेक्टिव प्रेजेंट होगा उसको हम सेट नहीं बोल सकते। ये हमारा सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ थिंग्स विथ एन एडजेक्टिव सच एज ब्यूटीफुल, ब्रेव, टॉल, फैट एक्सेट्रा, ये सारे जहां पर जो ये जो सारे एडजेक्टिव है जहां पर भी प्रेजेंट होंगे उनको हम सेट नहीं बोल सकते। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी बोल रहा है। और वेल डिफाइंड का और एक मतलब क्या निकाला है, मैं बोलूंगा द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, इसको हम बोलूंगा फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब क्या है, बहुत सारे फूल आएगा, जस्मिन, रोज, ऐसा करके बहुत सारे फूल आएगा उस सेट के अंदर। यहाँ पर कोई डिफाइन कर रहा है कि हमको कौन से तरीके का फूल चाहिए, कौन से तरीके का फूल को हमको लेना चाहिए। बहुत सारे फूल है, हम सारे को तो एक सेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमको पता भी नहीं है, बहुत सारे फूल है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन नहीं है तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल में जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसको ये जो वर्ड जहां पर भी यूज होगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। ये हमारे सेकंड डेफिनेशन को बोल रहा है। क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके ऊपर। ठीक, ब्यूटीफुल, चलो वही तीनों स्टूडेंट को लेते हैं, राम, श्याम और
गोपाल। ये तीनों स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ये तीनों स्टूडेंट है। एक गार्डन में गए, कहां पर गए, एक एक गार्डन में गए। राम बोला कि रोज बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, रोज बहुत ब्यूटीफुल है। श्याम बोला कि नहीं, रोज ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल कौन है, जस्मिन, जस्मिन बहुत ब्यूटीफुल है, ये बोला। ये और एक फ्लावर का नाम बोल दिया, वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये तीनों लोग, तीनों जो स्टूडेंट है, वो उनका स्टेटमेंट अलग अलग दे दिए, बट जो स्टेटमेंट दिए वो किसके ऊपर दिए, ब्यूटीफुल के ऊपर दिए, ब्यूटीफुल के ऊपर दिए। ब्यूटीफुल का कितना मीनिंग निकला यहाँ पर, राम के लिए एक, श्याम के लिए एक और एक गोपाल के लिए। यहाँ पर तीनों जो ब्यूटीफुल का कितना मतलब निकला, तीन मतलब निकला। मतलब जो ब्यूटीफुल है उसका एक ही मतलब नहीं निकल रहा है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइंड नहीं है और तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए हमको सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, ये सारे ये जो एग्जाम्पल है उससे आपको पता चल रहा होगा कि उसको क्यों नहीं हम एक सेट बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है, ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। ये एडजेक्टिव जहां भी प्रेजेंट होगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। थर्ड में आता ऑल रिचेस्ट पीपुल, रिचेस्ट ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और फोर्थ में क्या था, ऑल द टॉल पीपुल इन ओडिशा, ये जो टॉल वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए उसको हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वहां पर क्या बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय रूल्स। ये जो रूल क्यों लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन को मैं दो तरीकों में डिवाइड कर चुका हूं। रिप्रेजेंटेशन टाइप ए, टाइप ए एक है, और उसके बाद आएगा टाइप बी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाइप ए में हम क्या डिस्कशन करेंगे, टाइप ए में हम डिस्कशन करेंगे हम क्या क्या रूल फॉलो करेंगे एक सेट को लिखने के लिए, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट को लिखने के लिए, हमको कैसे जो हम क्या क्या रूल फॉलो करेंगे और कैसे लिखेंगे एक सेट को, ठीक है। ये सारे बात मैं टाइप ए में करूंगा। उसके बाद टाइप बी में क्या करूंगा कि हम एक सेट को कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ये सारे बात मैं कहां पर करूंगा, टाइप बी में करूंगा, ठीक है। अभी चलो टाइप ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, देयर इज सम स्पेसिफिक रूल्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में होता है कि आपको एक आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहां पर आपको स्टूडेंट कब बोला जाएगा, जब उस कॉलेज का आप सारे रूल फॉलो करोगे, नहीं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया होगा, निकाल लेंगे। आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। रियल लाइफ में जैसे होता है, हमारा कुछ रूल होता है, हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पर सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हम कुछ रूल फॉलो करते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट के दौरान हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। ऐसे करके सेट में भी बहुत सारे रूल है, तीन रूल है। हम सेट जो सेट को फॉलो करना पड़ेगा, एक सेट बोलने के लिए एक स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट क्या बोले, द नेम ऑफ द सेट मस्ट बी ए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए, बी, सी, ऐसे करके जेड तक आएगा। कैपिटल लेटर, सारे कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को हम यूज करेंगे कहां पर, किस सेट को नामकरण करने के लिए, सेट को नेम जो देने के लिए हम यूज करेंगे ए बी सी डी, ऐसे करके जेड तक हम यूज करेंगे उसको नामकरण करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या ये बोल रहा है, द मेंबर्स ऑफ ए सेट मस्ट बी प्रेजेंट विद इन टू कर्ली ब्रैकेट्स। जो सेट के जो मेंबर्स है, जो सेट में रहेगा, वो कहां पर रहेगा, वो क्या रूल फॉलो करेगा, एक तो सेट का नामकरण तो कैपिटल लेटर में होगा, ये हमारा पहला रूल बोल रहा है कि सेट का नामकरण ए से लेकर जेड तक हो सकता है, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। सेकंड बोल रहा है कि द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट विद इन टू कर्ली ब्रैकेट्स। टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट का एलिमेंट है, जो मेंबर है उनको बोलेंगे एलिमेंट, मैं नोट किया हूं यहाँ पर, मेंबर है उनको बोलेंगे एलिमेंट। जो एलिमेंट कहां पर रहेगा, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग कॉमास। जो भी मेंबर है, एक मेंबर रहेगा तो वहां पर कॉमा का कोई यूज नहीं है। दो मेंबर रहेगा, एक से ज्यादा, मतलब दो या तीन चार ऐसे करके जितना भी जो मेंबर रहेंगे सेट के अंदर, वहां पर हम सेपरेट कैसे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सेट का नामकरण कैसे होगा, कैपिटल लेटर से ए से शुरू कर दिया नामकरण, हमारा पहला कंडीशन चला गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, दो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया।
उसके बाद क्या बोला है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा, मतलब एक दो तीन, ये तीनों एलिमेंट को हम रख रहे हैं, एक दो तीन। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पर तो सेकंड कंडीशन चला गया कर्ली ब्रैकेट। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग कमास। हम कमा यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसको हम एक सेट बोलेंगे। सेट को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका जो मेंबर है उसको लिखेंगे, और सेपरेट कैसे करेंगे, ईच अदर से बाय हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, बी एक सेट है, उसका नामकरण कैपिटल लेटर में हो गया, कर्ली ब्रैकेट लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट दो कर्ली ब्रैकेट रख दिया, उसके बाद उसके एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। ये एक सेट का फॉर्मेट है, हम इसे सेट को लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नोट वन क्या बोले, द मेंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड टू कर्ली ब्रैकेट्स आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ये जो मेंबर सारे प्रेजेंट है, ये जो सारे मेंबर प्रेजेंट है, एक दो तीन, ये जो तीन एक दो तीन, ये क्या है, सेट का एलिमेंट है। जो भी वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम सेट बोलेंगे, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आता है, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स यूज्ड इन चैप्टर सेट। उसको डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर और एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखो और एक एग्जांपल देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 3, c इज इक्वल टू 2 1 3। ये तीनों एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छा चीज समझ में आने वाला है। वो क्या है, देखो इसको हम सेट बोल सकते हैं क्या, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेट का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको सेट बोलेंगे। सेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सेट का सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पहले वेल डिफाइंड होगा, उसके बाद डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ पर तो चार है, चार एलिमेंट है, ये यहाँ पर हमको पता चला है कि ये वेल डिफाइंड है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड। बट डिस्टिंक्ट है क्या, वो एक दूसरे से अलग है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो बार एक प्रेजेंट है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ बराबर है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। सेकेंड और थर्ड, इसको देखो, सेपरेट करो सेट बी को और सेट सी को। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, एलिमेंट सेम है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, मतलब ये दोनों सेट एक दूसरे से इक्वल है, मतलब ये दोनों सेट बराबर है। हम बी सेट यहाँ पर बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी, मतलब बी जो सेट है सी भी वही सेट है। एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, दो के बाद वन, उसके बाद थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एक दो तीन ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे इक्वल से हम जैसे भी लिखेंगे वो एलिमेंट सेम होना चाहिए। इस सेट दो समा इक्वल होने के लिए वो उनका एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वहां पर भी वो एलिमेंट है, एक है, दो है, दो है, तीन है, तीन है, वो अलग नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं जो इम्पोर्टेंट सिंबल के पहले हमारा आता है ये जो कर्ली ब्रैकेट दो, हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ये जो सिंबल है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड में क्या आ रहा है, ये जो बार आता है इसको हम क्या कहाँ यूज करेंगे, जब रूल फॉर्म पढ़ेंगे सेट का, रूल फॉर्म, ठीक है, ये जो रूल फॉर्म पढ़ेंगे सेट का, वहां पर ये जो यूज होगा उसको बोलेंगे क्या, सच दैट, ठीक है। उसको हम सच दैट बोलेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे सच दैट के पहले एलिमेंट रहेगा, उसके बाद कंडीशन रहेगा। मैं आपको वहां पर बताऊंगा जब उस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए यहाँ पर ये स्लाइड ऐड किया हूँ कि हम जो यूज करेंगे नेक्स्ट में यूज करेंगे, उसके बाद उसके उसके दौरान आपको समझ में, उसके पहले उससे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंबल है क्या, ठीक है। इसको बोल रहे हैं बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों यूज होंगे कहां पर, जब आप एलिमेंट एक सेट का है या नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों सिंबल यूज होगा।
उसके बाद सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सुपरसेट। ये 5 कहाँ पर यूज होंगे? दो सेट के अंदर यूज होंगे। ठीक है, दो सेट के अंदर यूज होंगे। ये सारे सिंबल मैं वहां पर बताऊंगा डिटेल्स में, हम क्यों कैसे यूज करेंगे, हम क्यों यूज करते हैं, ये सारे बात मैं उस टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन करूंगा आपको बताऊंगा। और ये तो आपको पता है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, दो तीन से बराबर नहीं है इसलिए नॉट इक्वल टू, दो दो से बराबर है इसलिए इक्वल टू, ये सारे बात आपको पता है पहले से। उसके बाद क्या है, ये दोनों कंप्लीमेंट, दोनों सिंबल कंप्लीमेंट का है। हम कंप्लीमेंट को ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो ए तो पावर में सी लिखकर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट। उसके बाद ये जो ट्रायंगुलर शेप है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस जब मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेशन के, जो ऑपरेशन ऑन सेट, जब वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर, वहां पर बताऊंगा डिफरेंस क्या है, उसके बाद बताऊंगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे भी करके हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं। ऐसे दो सेट का नाम लिख दिए, उसके अंदर ऐसे करके सिमेट्रिक डिफरेंस को डाल सकते हैं, नहीं तो दो सेट का नाम के अंदर ट्रायंगुलर शेप लग के इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस के दौरान इस्तेमाल करेंगे, जो ट्रायंगुलर शेप लग कर। उसके बाद आ गया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब, पेयर मतलब मैं क्या है, पेयर मतलब दो, ऑर्डर पेयर मतलब एक ऑर्डर में रहेगा, और वो क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा, एक तीन, दो पांच, तीन ग्यारह, ऐसे करके हम ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं, तीन ग्यारह, ऐसे करके हम ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा नॉर्मल, हम जैसे कि नॉर्मली यूज करते हैं जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, सिक्स, यहाँ पर ये एक ऑपरेशन है, वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो हम नॉर्मली अलजेब्रिक नंबर में नंबर के बीच में जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जब दोनों सेट के बीच में हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता है कार्डिनलिटी। मैं आपको बताया था कि जो ओवरव्यू दिया था सेट के चैप्टर के अंदर, मैं वहां पर कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, एक सेट के अंदर जितना एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उनको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कार्डिनलिटी को, एन ऑफ ए, ऐसे भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फाइ। फाइ कहाँ पर यूज होता है, जब एक सेट एम्प्टी होगा, मतलब एम्प्टी सेट क्या है जब बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट में, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाइ के दौरान डिनोट करते हैं। ये सिंबल, नहीं तो ये दो कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक छोड़कर इससे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है, उसके बाद ये जो तीन, ये चार, ये जो सात प्रेजेंट है वो क्या है, एक एक सेट है। क्या सेट है, एन को बोल रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। डिटेल्स में बताऊंगा जब नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नेचुरल नंबर क्या है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारे बात करूंगा जब नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपको आपको एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो जो भी डाल रहा हूँ, जो भी जिस टॉपिक के ऊपर भी डाल रहा हूँ, वो आप देखना, पहले जो फास्ट से लास्ट, फास्ट से शुरू करके लास्ट तक देखना। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है। देखोगे तो भी पता चलेगा, तो पता चलेगा ना आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के और एक छूट गया है यहाँ से, होल नंबर। होल नंबर इसको हम एन से डिनोट करते हैं, इसको एन स्टार से डिनोट करते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो एन में उसमें हम जीरो ऐड कर लेंगे, जीरो के साथ नेचुरल नंबर को लिख लेंगे तो उसको बोलेंगे होल नंबर, मतलब जीरो वन टू थ्री, इससे करके इन्फिनिट तक जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, जेड। जेड को क्या बोलेंगे, इंटीजर। यहाँ पर ये नेचुरल नंबर भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब यहाँ पर वन प्रेजेंट है, वहां पर माइनस वन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर टू प्रेजेंट है तो यहाँ पर माइनस टू प्रेजेंट रहेगा। मतलब जेड क्या है, माइनस टू, माइनस एक, जीरो, वन, टू, थ्री, यहाँ पर माइनस से इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर रहेगा,
और जीरो भी रहेगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी रहेगा, मतलब जो भी नेचुरल नंबर प्रेजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्यू, हम क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो जो भी नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे वो किसके दौरान रहेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और सॉरी एंड यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एंड पी क्यू बोथ आर बिलोंग्स टू जेड सेट, मतलब ये जो दो नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। ये होता है रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2/3। ठीक है। ये दो, ये तीन, ये दोनों इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर कौन जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे जा रहे हैं। दो आ रहा है, सॉरी दो आ रहा है इंटीजर के अंदर, तीन भी आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तीन, तीन जीरो के बराबर है नहीं है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए 2/3 को हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, √2 √3 ऐसे जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर एक, रियल नंबर का जो है, रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर सारे सेट जाता है, एन जेड एन स्टार क्यू क्यू डैश, ये सारे जाते हैं रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर मतलब ये सारे को कंटेंट जो करेगा उसको बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में जो भी नंबर डालोगे वो जाएगा। उसके बाद आएगा इमेजिनरी नंबर, उसको डिनोट करते हैं आई से। ये हायर क्लास में आपको पढ़ने मिलेगा। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा आपको ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा जब नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो कहाँ यूज होते हैं, वो कैसे यूज कर रहे हैं हम, ये सारे बात मैं वहां पर आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, दो स्लाइड क्या है, ये तो हमारा पहला, ये क्या स्लाइड है, नोट्स। आपको मेरे वीडियो में, वीडियो के लास्ट में, ऐसे करके सभी वीडियो के लास्ट में आपको मेरा हैंड रिटन नोट मिलेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी वीडियो में उसका एक हैंड रिटन नोट मैं आपको दे दूंगा, और मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मैं वहां पर एक उसका एक पीडीएफ का, जो स्टेट चैप्टर का फुल पीडीएफ है, उसका एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो नोट को, नहीं तो यहाँ से आप लिख सकते हो नोट को। ठीक है। ये जो स्टेट में चैप्टर जो भी पढ़ाया आज, उसका एक हैंड रिटन नोट है। ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 है। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट सिंबल्स जो भी आप अभी पढ़ा रहा था आपको, ये सारे सिंबल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ से आप लिख सकते हैं नोट, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा कर रख सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए। ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा, मेरा हैंड रिटन नोट बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे खुद से बनाया हुआ नोट है, और मैं जो आगे जब वीडियो बनाऊंगा आप देखोगे कि मैं वहां पर बहुत अच्छे से नोट बना रहा हूँ, बहुत बेसिक से नोट बना रहा हूँ, सारे जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे करके नोट लिखकर हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ऐसे करके मैं नोट बनाया हूँ। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। आज का क्लास तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, टाइप बी, टाइप बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब हम कितने तरीकों से एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। बहुत सारे बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। थैंक यू।